हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पदानुक्रम का पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, ये जो चैप्टर है आपको पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, राजेश एक पंक्ति में प्रथम से 5वें स्थान पर है एवं अंत से चौथे स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजेश एक पंक्ति में प्रथम से 5वें स्थान पर एवं अंत से चौथे स्थान पे है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि राजेश कोई एक व्यक्ति है राजेश, जो प्रथम से यानी पहले से 5वें स्थान पे। तो देखिए 1 2 3 4 5, पहले से रेखा खींच के हम देखते हैं कि ये इधर से देखेंगे, ये प्रथम मान लेते हैं। प्रथम से 5वें स्थान पे 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे कौन है? राजेश। और बोला गया एवं अंत से चौथे स्थान पे, अंत से चौथे स्थान पे 1 2 3 और ये क्या है 4। देखिए 1 2 3, इसको अगर हम अंत मानेंगे, यदि इसको हम अंत मानेंगे तो अंत से चौथे स्थान पे चौथे 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, और प्रथम से 1 2 3 4 1 5। बोला है कि राजेश एक पंक्ति में प्रथम से 5वें स्थान पर है एवं अंत से चौथे स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ देखिए कि प्रथम से यदि 5वें स्थान पे बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5वें पे राजेश, अंत से चौथे 1 2 3 4 और अंत से चौथे पे, तो इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस लाइन में कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं 8। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8। और इसको यदि देखिए हम सूत्र पे लगाएं, ये तो बेसिक है आपका, यदि इसको हम सूत्र पे लगाएं तो देखिए कैसे लगेगा। देखिए इसका फार्मूला होता है प्रथम से स्थान कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर, देखिए फार्मूला क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या इज इक्वल टू एक ही व्यक्ति का प्रथम से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का अंत से स्थान माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे, उसमें हमें ये ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति का स्थान हम प्रथम से लेंगे उसी व्यक्ति का स्थान हम अंत से भी लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या दिया है कि रमेश प्रथम से 5वें स्थान पे, व्यक्ति एक ही है, रमेश प्रथम से 5वें पे है, तो एक ही व्यक्ति का स्थान प्रथम से कौन सा स्थान है इसका 5वां, प्लस उसी व्यक्ति का यानी रमेश का ही अंत से स्थान कौन होता है, अंत से चौथे स्थान पे, और -1 इज इक्वल टू 5 4 9 और -1 बराबर क्या हो जाएगा 8। यानी उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं 8 विद्यार्थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी पे दूसरा देखिए इसी का, देखिए इसको केवल यहीं पे नंबर बदल देते हैं 10वें और अंत से 9वें। देखिए क्वेश्चन वही है कि राजेश एक पंक्ति में प्रथम से 10वें स्थान पर एवं अंत से 9वें स्थान पर है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। राजेश एक पंक्ति में प्रथम से 10वें स्थान पर है एवं अंत से 9वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। फार्मूला वही रहेगा कि टोटल विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू प्रथम से स्थान प्लस अंत से स्थान
स्थान -1। यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थी बराबर प्रथम से स्थान पहला स्थान क्या है 10 प्लस अंत से स्थान क्या है 9 -1 इक्वल टू 10 9 19 -1 बराबर कितने को 18। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18। ये देखिए आपका सूत्र है, लेकिन इसको अगर हम बेसिक देखें, यदि इसको हम बेसिक देखें तो उसको देखिए कैसे लगाएंगे। बेसिक सबसे पहले क्या बोला है कि राजेश एक पंक्ति में प्रथम से 10वें स्थान पे। मान लीजिए राजेश यहाँ से यहाँ पे है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये प्रथम से राजेश 10वें स्थान पे है और बोल रहा है एवं अंत से 9वें स्थान पे है। अंत से 9वें स्थान पे है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। इसको हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है 9। और प्रथम से देखा जाए, इधर से प्रथम से देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम से 10वें और अंत से चौथे स्थान पे 9वें स्थान पे है। तो बताइए तो पंक्ति तो एक ही है, इसी पंक्ति में पूछा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ तक 10 हुआ, 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18, यानी इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं 18। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी हैं। मोहन आरंभ से 7वें स्थान पर है। मोहन एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, मोहन आरंभ से 7वें स्थान पर है। तो बताइए कि मोहन अंत से किस स्थान पर है। देखिए क्या दिया है कि एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, मोहन आरंभ से 7वें स्थान पर। तो बताइए अंत से मोहन का स्थान क्या है। फार्मूला वही रहेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू एक ही विद्यार्थी का प्रथम से स्थान प्लस उसी विद्यार्थी का अंत से स्थान -1। यहां पे देखिए प्रथम से स्थान क्या है। एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं तो टोटल विद्यार्थी दिया है 10 और मोहन का प्रथम से स्थान यानी आरंभ से स्थान चौथा दिया है 7 प्लस अंत से स्थान हमको पता नहीं, मान लिए के और -1। यहाँ पे देखिए ये +7 है, इस तरफ आएगा तो -10 -7 और इधर हो जाएगा k -1। 10 में से 7 जाएगा 3 = k -1। और फिर इधर देखिए ये माइनस है, बराबर किधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 + 1 = k। तो k = क्या आपका k = 4। यानी मोहन का अंत से स्थान कौन है चौथा स्थान। मोहन प्रारंभ से 7वें स्थान पे और अंत से चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। यहाँ पे देखिए जब कोई भी चीज़
यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कोई भी चिन्ह बराबर के इधर उधर होता है, मान लीजिए इधर प्लस है, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यदि इधर गुणा है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यदि इधर भाग है, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यदि इधर माइनस है और इसको इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी बराबर के इधर उधर अगर कोई भी चिन्ह चेंजिंग करेंगे तो वह क्या हो जाता है, बदल जाता है तुरंत। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार देखिए क्या था, कुल विद्यार्थी हमको पता थे कि एक पंक्ति में टोटल विद्यार्थी क्या है, ये जो 10 दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो टोटल विद्यार्थी 10 है, बराबर प्रथम से स्थान प्लस अंत से स्थान -1। प्रथम से स्थान क्या है, प्रथम से स्थान दिया है मोहन का 7, प्लस अंत से स्थान हमको पता नहीं, इसलिए हमको क्या, हम इसको क्या मान लिए, के मान लिए, -1 सूत्र का। देखिए 7 ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो -10 - 7 बराबर के-1, के-1। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बराबर के-1। अब देखिए ये के-1 बराबर किस तरफ है, ये -1 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के, देखिए के बराबर हो जाएगा, ये -1 है तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, यानी के बराबर 3 + 1, यानी के बराबर क्या, 4। ये के हम लोगों ने माना क्या था, देखिए अंत से स्थान, अंत से स्थान पे क्या रखे थे, के, यानी अंत से स्थान क्या है इसका, 4। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या है। देखिए एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें स्थान पे, क्वेश्चन है एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें स्थान पर है और गौरव अंत से, अंत से 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहला प्रश्न, पंक्ति में कुल विद्यार्थी नंबर 2 है पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थी। पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थी। और नंबर 3 है पंक्ति में कुल निम्नतम विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें स्थान पर है और गौरव अंत से 8वें स्थान पर है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी, पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थी, और क्या है कि पंक्ति में कुल न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो हमें दिया है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका फार्मूला क्या है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए क्या होती है, कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही व्यक्ति का प्रथम से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का अंत से स्थान और -1। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति का प्रथम से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का अंत से स्थान -1। क्या इसमें देखिए एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें स्थान पर है और गौरव अंत से चौथे स्थान पे 8वें स्थान पे है। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में कहीं भी यह लिखा है कि एक ही व्यक्ति का दो जगह से स्थान दिया है। गौरव का यहाँ दिया है आरंभ से, तो गौरव का कहीं अंत से नहीं, सॉरी विशाल का आरंभ से दिया है तो कहीं अंत से नहीं दिया है। लेकिन अगर गौरव का अंत से दिया है तो क्या कहीं आरंभ से नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल विद्यार्थी निर्धारित नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते कि जब तक हमको यह ना पता चल जाए कि टोटल, जब तक हमको यह ना पता चल जाए कि एक ही विद्यार्थी का दोनों तरफ से स्थान जब तक हमको नहीं पता देगा तब तक हम कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकाल सकते। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का तय नहीं कर सकते, तब तक तय नहीं कर सकते जब तक हमको एक ही व्यक्ति का प्रथम से स्थान और अंत से स्थान ना पता दे। अगर एक ही व्यक्ति का दोनों जगह से स्थान पता दे देगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल सकती है। यहाँ पे देखिए विशाल आरंभ से दिया था लेकिन अंत से नहीं दिया है, और गौरव अंत से दिया है लेकिन आरंभ से नहीं दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थी, देखिए पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थी मान लीजिए ये बोला कि, देखिए क्वेश्चन में पहले क्या बोला कि बोला गया है कि एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें, मान लेते कि अगर विशाल इस तरफ से ये प्रथम है, मान लीजिए कि यहाँ से 12वें स्थान पे कौन है, विशाल, और यह बोल दिया गया और इधर से अंत है, इधर इसका क्या है, अंत है। अंत से बोला गया गौरव कौन से स्थान पे है, 8वें स्थान पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थी, देखिए विशाल का दिया है प्रथम से 12वें स्थान पे और गौरव का दिया है अंत से किस तरफ, 8वें स्थान पे। तो क्या हम इससे यह निर्धारित कर सकते हैं कि अधिकतम कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए अधिकतम विद्यार्थी निर्धारित करने के लिए हमको बीच की संख्या पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि गौरव और विशाल के बीच यदि हमें पता होता कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर इनके बीच की संख्या पता होती तो हम क्या अधिकतम विद्यार्थी निकाल सकते थे। लेकिन हमको इनके बीच की संख्या पता नहीं है, इसलिए हम इसको अधिकतम विद्यार्थी नहीं निकाल सकते हैं। देखिए अधिकतम विद्यार्थी निकालने के लिए जो दो व्यक्ति दिए रहेंगे उनके बीच की न्यूनतम संख्या हमको पता होनी चाहिए। अगर न्यूनतम संख्या नहीं पता है तो हम अधिकतम संख्या नहीं निकाल सकते। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। और देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है कि पंक्ति में कुल न्यूनतम विद्यार्थी। यहाँ देखिए अगर ये विशाल प्रथम से 12वें स्थान पे है और गौरव अंत से 8वें स्थान पे, है, मान लेते हैं कि इनके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है। गौरव अंत से 8वें स्थान पे और विशाल प्रारंभ से 12वें स्थान पे, मान लेते हैं कि इनके बीच एक भी व्यक्ति नहीं है, तब 12 ये और विशाल का जो अंत से 8 नंबर है, 12 8 कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे ना होगा सब, देखिए मानते हैं इधर से चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या है 12। अब इसका देखिए ये हो गए विशाल, इधर से गौरव को लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन हो गए, गौरव। देखिए इधर से विशाल को ले गए 12 नंबर तक और इधर से ले आए विशाल को कितना 8 नंबर तक। तब जब इनके बीच एक भी व्यक्ति नहीं होंगे तो न्यूनतम संख्या निकलेगी।
देखिए इधर से लेके आए तो 12 इधर हो गए 8, 12 1 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे इसमें? न्यूनतम संख्या इक्वल टू कितने हो जाएगी? 20। देखिए विशाल का प्रारंभ से दिया था 12, तो 12 लिख ले, और गौरव का अंत से दिया था 8, 8 को लिख ले, टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20। देखिए किसी भी सवाल में केवल न्यूनतम संख्या हमेशा निकल सकती है। यदि उस व्यक्ति का प्रथम और अंत से स्थान ना दिया हो तो किसी भी क्वेश्चन में केवल न्यूनतम संख्या एक ऐसी है जो हमेशा निकल सकती है। और उसके बाद अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें उन दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अधिकतम संख्या निकालने के लिए दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या यदि ज्ञात नहीं है तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता होगा। और यदि उसमें ये पूछ दे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या भी तब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक कि एक ही व्यक्ति का स्थान प्रथम एवं अंत से ना दिया गया हो। इसके बाद देखिए अगला, इसी पे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में अजय आरंभ से प्रथम से, एक पंक्ति में अजय प्रथम से 45वें स्थान पर और रमेश अंत से 75वें स्थान पर है। यदि अजय अंत से 61वें स्थान पर हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हमारा होता है टोटल बराबर होता है एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान। यहाँ पे देखिए अजय का प्रारंभ से स्थान 45वां और रमेश का अंत से स्थान 75वां। यदि अजय अंत से 61वें स्थान पर है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? अजय का प्रारंभ से कितना दिया है? 45 प्लस अजय का अंत से कितना दिया है? 61 और माइनस एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान -1, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? एक ही व्यक्ति का प्रथम से स्थान प्लस अंत से स्थान -1। 45 प्लस 61 5 1 6, सॉरी इसको ऐसे जोड़ दीजिए। 61 में से एक जाएगा, बचेगा 60 और 60 प्लस 45 7 4 11 105, यानी टोटल क्या हो जाएगा? कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? 105।